Hello guys, welcome back to Namu Studies. Nikita this side. So today we will start our class with the proverbs. So as you guys know, we are talking about English speaking. So when we talk about speaking, so it is important to understand. Uh, Till then you don't start speaking, nothing will be happen. तो अगर मैं आपको ग्रामेटिकल रूल्स बहुत ज़्यादा करवा दूं या फिर आपको मैं थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा समझाऊं तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज विदाउट स्पीकिंग यू कांट इमेजिन अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। ये तो फ्रेज सा बन गया, इट्स गुड। तो व्हाट यू हैव टू डू गाइस कि आप छोटी छोटी लाइंस को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं जहां उनकी नीड हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग समवंस एन एग्जाम्पल ऑफ अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मीन्स इस टाइप की लाइन आप कभी भी देखें या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर आप इस तरह की सेंस में बात करना चाह रहे हैं, देन यू कैन यूज द टर्म इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मीन्स कि जैसे अब मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे जब दूध उबल जाता है ना, वो बॉइल्ड हो गया और वो सब जगह स्प्लिट हो गया, उसके बाद अगर आप उसके लिए रो रहे हैं कि अरे ऐसे क्या हो गया, तो वो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। तो इंग्लिश में आपका प्रोवर्ब होगा अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। It is useless to cry over spilled milk. So now you can use this line in your sentences according to your circumstances, right? Next line is एकता में बल है, union is strength. Next, जिसकी लाठी उसकी भैंस, means might is right. इसका मतलब ये है कि जब भी जैसे अब नाउ वी कैन टॉक अबाउट आर पॉलिटिकल पार्टीज और समथिंग लाइक दैट कि जिस टाइम जिसकी मेजोरिटी होती है सारी चीजें सराउंडिंग ही उनके फेवर में होती है, राइट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अब इसमें ज्यादा नहीं जाके नेक्स्ट आते हैं। अंत भला सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मीन्स आप स्टार्टिंग में कितनी गलतियां कर रहे हैं डजेंट मैटर, लाइक यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ आर इंग्लिश स्पीकिंग सेशंस टू कि अभी हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करेंगे, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हमें आएंगी, बट अगर आप एंड तक प्रो बन जाते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। सो नाउ यू कैन यूज दिस फ्रेज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट, सेवा विन मेवा नहीं, नो पेन नो गेन। वी ऑल नो इफ वी डोंट डू हार्ड वर्क इन एनी फील्ड, so we can't get success or we can't get anything in our life. So it is important to do something. So there is a proverb, no pain no gain. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, honesty is the best policy. Next, मित्र वह जो समय पर काम आए, a friend is need is a friend indeed. A friend is need is a friend indeed. Next, जहां चाह वहां राह, where there is a will there is a way. ओके इसका मतलब यह है कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू वांट टू गो समवेयर, सो जब आप अपना माइंड बना लेते हैं कि मुझे इस जर्नी को अपना कंप्लीट करना है, इट कैन बी एनी थिंग, लाइक अगर आपको कहीं जाना है, आपको कोई अपना गोल अचीव करना है, तो आप किसने भी टफ रास्ते से अपना पाथ निकाल लोगे एंड देयर इज अ लाइन फॉर यू, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके नेक्स्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। यहाँ पे सो का मतलब बोना है और रीप का मतलब काटना है, कि वही जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगर आप सोचें कि हमने एक कैक्टस का हमने एक प्लांट लगाया, तो यू कांट इमेजिन दी रोजेस फ्रॉम दैट ना, कि अगर आपने कैक्टस लगाया तो वो कैक्टस ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि कैक्टस की जगह रोज आएगा। So there is a line, as you sow so shall you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट है, जैसा देश वैसा भेष, while in Rome do as the Romans do. While in Rome do as the Romans do. मतलब यही कि अगर आप किसी बहुत हैपनिंग प्लेस पे जा रहे हैं, लाइक गोवा एंड पार्टी या इस टाइप का अगर आपका एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग का एट दैट पॉइंट, तो आप वहां पे आप सोचिए कि हम कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाएं तो इट विल नॉट लुक गुड ना। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उसके लिए ही आप इस तरह से ये यूज कर सकते हैं, while in Rome do as the Romans do, कि आप जहां जा रहे हैं आप उसके सराउंडिंग में जैसा भी एटमॉस्फेयर है उसी की तरह बिहेव कीजिए, राइट। नेक्स्ट, जो
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये तो हमने बहुत अच्छे से सुना हुआ है कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अपनी नॉर्मल सी बात को भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा हो कि जब आप खुद में कुछ होते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट देर आर पीपल हु जस्ट एग्जैजरेट थिंग्स about themselves, so it doesn't look nice. So we can use the term for them, barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, and it happens, right? तो अब आप देखिए, हमने ये सारे प्रोवर्ब्स देख लिए। तो ये प्रोवर्ब्स कहाँ लगाने होते हैं हमें, कि जहां पे ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां आपको इस तरह की लाइंस का यूज करना हो, तो यू कैन यूज दीज प्रोवर्ब्स एट दैट सेम प्लेस, राइट? तो आप अब कोशिश कीजिए कि इन लाइंस को थोड़ी थोड़ी, मतलब अब ये नहीं कि अगर मैंने ये 12 लाइंस हैं तो आप सबको एक साथ ले लें, आप 5 लाइंस ले लें और कोशिश करें कि उन पे 2-2 सेंटेंस बनाएं। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर सी बात है, वो सेंटेंस आपको मैं नहीं बता रही हूँ, तो जब वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो चीजें आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलेंगी, आप अपने आप सोचेंगे, उन चीजों को बनाएंगे, ठीक है? तो वो आपके माइंड में बैकअप के तौर पे भी रहेगा। उसके बाद जब आप सेंटेंस बनाने के बाद इन प्रोवर्ब्स को यूज करेंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी फीड होगा। और सिर्फ आपको सेंटेंस बनाने नहीं है, बनाने के बाद में आप खुद बोलिए। और ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा देखा है, बहुत जगह ये प्रॉब्लम आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से लाइक कि मैम ऐसा होता है कि हमारे पास लोग नहीं हैं जिनके साथ में हम बोलें। तो इट हैपन्स विद मैनी ऑफ अस कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि हमें ना सराउंडिंग नहीं मिल पाती है, और अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाला ये बोल देगा आपको कि अरे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही बात करो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, आप सीधे मिरर में प्रैक्टिस कीजिए। मिरर में भी आपको नहीं उतना जम रहा है, या फिर आप सामने से देख पा रहे हैं, फंबल हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ओके? अगर स्टार्टिंग में आपका फंबल है या कुछ भी है तो प्लीज कीप गोइंग। आई वुड लाइक टू से कि प्लीज कीप गोइंग, आपको रुकना नहीं है। गलत बोलें पर बोलें, क्योंकि स्टार्टिंग में आप गलत बोलेंगे, बाद में आप सही भी बोलेंगे। या फिर आप अपनी वीडियो बनाइए, खुद को देखिए, देन यू विल केम टू नो कि कहाँ कहाँ गलती है, उससे फिर नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कीजिए, ओके? सो आई होप कि मैंने जो भी चीजें बताई वो आपको समझ में आई होंगी, और आप उन पर थोड़ा सा काम कीजिए। और नेक्स्ट हम ऐसी ही कुछ क्लासेस के साथ मिलेंगे जहां पे हम मोस्टली उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनका हम इन जनरल लाइफ में अपना यूज करते हैं, और उसे किस तरीके से बनाना है। तो मैंने आपको एक टेंस का चार्ट दिया था, और वो चार्ट सिर्फ इसीलिए था कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है ग्रामर की, टू मेक योर सेंटेंस प्रॉपर, राइट? क्योंकि स्पीकिंग में मेन ग्रामर का जो काम है वो 20 to 30% है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप ये समझें, अगर आपको टेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ा सा आपको सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पास्ट टेंस का यूज कर दिया, तब तो सिचुएशन ही अलग हो जाएगी। अगर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो ये भी नहीं हो सकता कि आपने प्रेजेंट टेंस लगा दिया, तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस कितना है, पास्ट कैसा है और फ्यूचर कैसा है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बाकी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे बहुत ईजी है। तो गलत बोलें लेकिन बोलें, ये नहीं बोल रही हूँ गलत ही बोलना है, सही भी बोलें, बट द थिंग इज कि अगर नहीं बोल पा रहे हैं, आप आधी हिंदी बोल लें, आधी इंग्लिश बोल लें स्टार्टिंग में, उसके बाद में बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश पे आ जाए, ओके? सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको बोलना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल शर्माए नहीं बोलने में, आप बोलने की कोशिश करें और बोलिए, ओके? थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।